अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी ई कॉमर्स के हवाले से। मैंने आपको बताया था कि ई कॉमर्स क्या है और इसका इस टाइम हमारे सोसाइटी में इसका क्या स्कोप है, किस लेवल पर जाकर हम लोग जो है ई कॉमर्स के अंदर अब चीज़ों को देख रहे हैं और किस तरह से हमारा बिज़नेस के जो ट्रेंड्स हैं टोटल ही वो चेंज हो चुके हैं ई कॉमर्स की तरफ। पहला एक वर्ड मैंने भी यहाँ पर बोला है ट्रेंड्स का। तो ट्रेंड्स के हवाले से आपको पता होना चाहिए ये वर्ड ट्रेंड होता क्या है। बेसिकली ट्रेंड कोई भी वो चीज़ होती है जब हम किसी चीज़ को लेकर चलते हैं सोसाइटी में, तो बेसिकली हम या ट्रेंड सेटर्स होते हैं या ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं। सेटर्स और फॉलोअर्स में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ट्रेंड सेटर्स का मुराद ये है, जैसे कि मैं एक बड़ी कॉमन सी एक एग्जांपल देता होता हूँ कि अभी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हम लोगों के पास जो है वो बॉयज़ की ड्रेसिंग में बात कर लेते हैं। ट्रेंड बेसिकली वो चीज़ जो एक बड़ा लार्ज ग्रुप ऑफ द सोसाइटी जो है जिसको फॉलो कर रहा होता है उसको ट्रेंड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब ज़्यादा सारे लोग जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो चीज़ हमारे पास ट्रेंड की शक्ल इख्तियार कर जाती है। अब मैं आपसे जो अभी आपको एग्जांपल देने लगा था, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें हम मेंस की ड्रेसिंग के हवाले से, बॉयज़ की ड्रेसिंग्स के हवाले से बात करें कि मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि जी फॉर एग्जांपल कि यार आजकल कौन सी जो है वो पैंट, जीन्स की जो पैंट है वो किस स्टाइल में पहनी जा रही है, या आप मार्केट में जाएंगे पैंट्स लेने जाएंगे तो आपको बड़े आराम से पता होगा कि आपने किस किस्म की पैंट को उठाना है। लाइक फॉर एग्जांपल पहले वक्तों में, मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ, पहले वक्तों में हमारे पास जो है वो जीन्स की पैंट जो थी ना हमारे पास चलती थी बेल बॉटम उसको का। पुराने वक्तों में हमारे पास जो है ना ये बेल बॉटम पैंट्स का जो हमारे पास ना एक ट्रेंड चलता होता था ठीक है। लाइक आप अगर ये देखें बेल बॉटम पैंट्स और इसको हम बॉयज़ कर लेते हैं तो ये देखें लाइक ऊपर से शॉर्ट और नीचे से जाके वो बेल शेप जो है ना वो बन जाती थी। ये एक ट्रेंड चला था, लोगों ने बेल बॉटम लेनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद फिर ये पुराना हो गया स्टाइल, लोगों ने स्टाइल को छोड़ा, कट पैंट्स में चले गए, ठीक है। बूट कट पैंट्स आ गई, ठीक है। उसमें क्या था, स्ट्रेट जो है वो मेंस में चले जाएं, आपको मेंस में भी पता चल जाएगा। बूट कट पैंट्स मेंस में चले जाए, ये बिल्कुल शू के ऊपर गिरने वाली पैंट थी। ये बेल बॉटम से थोड़ी सी नैरो होती थी और लेकिन ये जो है उसके ऊपर आके बूट्स के ऊपर गिरती होती थी। ये मैं सिर्फ आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो थी वो नैरो पैंट्स बॉयज, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर अब जो ट्रेंड इन है हमारे पास, लाइक अगर आप ये देखें, ठीक है, नैरो का ट्रेंड आ गया हमारे पास। हम लोगों ने जो है वो नैरो पैंट्स को, और फिर हाई नैरो के बाद फिर हमारे पास जो है वो स्लिम फिट आ गया। फिर स्लिम फिट के बाद उसको छोड़ा लोगों ने, अब स्लिम फिट से आगे निकल के नैरो प्लस स्लिम फिट का कॉम्बिनेशन होता है। और उसके बाद तीसरा उसके ऊपर ट्रेंड अब और चल रहा है जिसको कहते हैं, आप उसको हाई एंकल बोल देते हैं। तो ये मैं आपको एग्जांपल एक छोटी सी दे रहा था कि ये सब चीज़ें क्या हैं हमारे पास, ये इनको हम लोग बोलते हैं कि ये ट्रेंड्स हैं। ये ट्रेंड्स कहाँ से आते हैं, इनको कौन सेट करता है, कौन इनको फॉलो करता है, ये क्यों एक सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करते हैं। इसकी वजह ये होती है कि ट्रेंड्स के थ्रू ही हम लोग किसी भी माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर चीज़ों को रिन्यू करते हैं, वरना हम लोग उस सोसाइटी में चीज़ों से बोर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग ही है, वो अगर एक ही तरह की ड्रेसिंग हमेशा सारी ज़िंदगी रहती तो लोग बोर हो जाते हैं। क्यों हर गर्मियों में सर्दियों में ड्रेस चेंज होता है, ड्रेस कोड चेंज होता है, क्यों मौसम के लिहाज से ड्रेस कोड चेंज होता है। आराम से एक कपड़ा जो ओढ़ा जा सके ऊपर, उसको लेकर भी तो हम अपनी ड्रेसिंग को पूरा कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं, हम लोग उसको क्या करते हैं, उसमें वेरिएशंस लेके आते हैं, उसको चेंज करते हैं बार बार। किस लिए करते हैं, इसलिए कि हम लोग जो हैं वो एक इन्वायरमेंट के अंदर सस्टेन करते हुए बोर ना हो जाए चीज़ों से। अब इसी तरह हम लोग जाके जब आगे जाते हैं बिजनेस के अंदर भी, यहाँ पर भी ट्रेंड्स चलते हैं, चीज़ें बिकती हैं, टाइम आता है, चीज़ें सेल होती हैं, एक चीज़ के ऊपर बूम आता है, एक चीज़ के ऊपर डाउनफॉल आता है। गर्मियों में एसी की डिमांड बढ़ जाती है, गर्मियों में जाके फ्रिज की डिमांड बढ़ जाती है, उनका रेट हाई हो जाता है, उनकी सप्लाई बढ़ जाती है, उनकी प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रियाँ चल पड़ती हैं। सर्दियों के अंदर जो है वाइस वर्सा दूसरी साइड पर चले जाते हैं, इन सब चीज़ों की मार्केट डाउन हो जाती है। किस तरह ग्रेजुअली कुछ लोग जो हैं वो बिजनेस पूरा 6 महीने करते हैं, कुछ लोग पूरा साल बिजनेस करते हैं, कपड़ा चेंज होता है मार्केट में। ये ट्रेंड्स होते हैं कुछ, ये डिपेंड करते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर।
लाइक फॉर एग्जांपल अब ट्रेंड मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी गर्मी सर्दी की, मैंने आपको एग्जांपल दी है। दूसरी एग्जांपल में देखें ये जियो लोकेलिटी के ऊपर भी ट्रेंड्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। जियो लोकेलिटी क्या होती है हमारे पास? जियो लोकेलिटी का मतलब ये है कि फैसलाबाद में पंजाब में रहने वाले बंदों का लिबास कुछ और तरह से है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप दूसरी साइड पर चले जाएं, कश्मीर वाली तरफ चले जाएं, उधर लोगों का पहनावा और तरह से, उनका ड्रेस कोड कुछ और है, आप उनके कपड़े देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जियो लोकेलिटी वाइज ट्रेंड्स का चेंज होना। अब इन चीज़ों के साथ साथ अगर आप आगे चलते जाएं तो बिजनेस के अंदर भी ट्रेंड्स जो हैं वो बदल गए, ठीक है। बिजनेस का स्टाइल चेंज हो गया जियो लोकेलिटी के हिसाब से, ठीक है। बिजनेस का स्टाइल चेंज हो गया एनवायरनमेंट के लिहाज से, बिजनेस का स्टाइल चेंज हो गया सराउंडिंग इश्यूज और जो है ना वो सराउंडिंग इफेक्टिंग जो है वो रीजंस की वजह से वो बिजनेस के ट्रेंड्स चेंज हो गए हमारे पास। एक वक्त था टॉप 10 रिचेस्ट पीपल के अंदर अगर हम लोग सर्च करते, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक ये वेबसाइट खोली हुई है, टॉप 10 रिचेस्ट पीपल को अगर हम सर्च करते थे तो उसमें लोग चेंज हो रहे थे, कभी किसी का नाम ऊपर आता था, कभी किसी का नाम ऊपर आता था, कभी किसी का नाम ऊपर आता था। लेकिन अब अगर आप देखें तो एक चीज़ इसमें कॉमन है, ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हमारे सब्जेक्ट का नाम है ई कॉमर्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास की इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैंने यही बताई थी बात उसमें कि हम लोग इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है हमारे पास, और इस सब्जेक्ट से हम लोग कैसे जो है वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अपने आप को किसी बिज़नेस के अंदर इन कर सकते हैं, कैसे अपना बिज़नेस जो है उसको हम सेट कर सकते हैं और हम एक बिज़नेस पर्सन के तौर पे सोसाइटी के अंदर जो है वो प्रिवेल कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर कुछ बात की थी। तो एग्जैक्टली इसी तरह ही है, अभी इसके ऊपर कुछ और चीज़ें जो है ना वो हम वो डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पर। लाइक टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है। अभी अगर आप इसके अंदर एक सिमेट्री देखेंगे, लाइक जैसे सबसे पहले नंबर पे आपके पास आ रहा है जेफ बेजोस आ रहा है। मैं इसकी ना कलेक्टिव सी एक लिस्ट आपके सामने यहाँ पर दिखाता हूँ। 5 6 7 8 तो यहाँ पे आ ही रहे हैं। चलेंगे टेबल ऑफ कंटेंट में देख लें, इसके 7-8 लोगों के नाम आ रहे हैं यहाँ पे। लाइक सबसे पहले जेफ बेजोस आ रहा है, दूसरे नंबर पे इलॉन मस्क है, तीसरे नंबर पे बर्नार्ड आर्नल्ड है, फिर बिल गेट्स है, फिर मार्क जुकरबर्ग है, फिर वॉरेन बफे है, फिर लैरी एलिसन है, लैरी पेज है। ये कुछ लोग हैं जिनके नाम टॉप 10 में आ रहे हैं। अच्छा, इनमें से चंद एक तो वो हैं जिन्होंने काफ़ी देर से अपनी जगह यहाँ पर बनाई हुई है इस लिस्ट के अंदर, लेकिन अब कुछ ऐसे फेसेस हैं जो एकदम मार्केट में इन हुए और उन्होंने बड़े बड़े जो है वो बिजनेसमैन को बीट किए। बीट करने के बाद वो लोग अपनी जगह जो है वो टॉप 10 की लिस्ट में बना गए, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वेल नोन हमारे पास जिसने सोसाइटी में सबसे स्पीडीली अपने आप को टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है, ठीक है, उसमें ये जेफ बेजोस है। दूसरे नंबर पे इलॉन मस्क है। इन दोनों ने बहुत स्पीडीली अपनी जगह जो है वो टॉप 10 की लिस्ट में और फिर टॉप 1 और 2 की इनकी पोजीशंस चेंज होती रहती हैं। टॉप 1 और 2 की लिस्ट में इन्होंने अपनी जगह बनाई है, ठीक है। इसकी वजह क्या है और कैसे, और अगर आप देखें इसमें सबसे कॉमन जो चीज़ मैं आपको इन 10 के 10 लोगों में बताना चाहूँगा वो क्या है। आप देखें इनके अंदर अगर ये 10 लोग हैं, ठीक है, लेकिन इस लिस्ट के अंदर अगर आप ट्रेंड्स में चेक करते हैं हमेशा एक चीज़ है जो पिछले 10-15 सालों से आपको कॉमन नजर आएगी, वो ये है कि टॉप 10 जो रिचेस्ट पीपल हैं उनकी लिस्ट के अंदर आपको 6-7 एक वक्त था जिसमें 8 भी रहे हैं लोग जिनका ताल्लुक जो है वो कंप्यूटर से, आईटी से, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया से, किसी ना किसी तरीके से उनका ताल्लुक रहा है। अभी अगर आप देखें इस टाइम मार्केट के अंदर टॉप नंबर 1 पे जो पर्सनैलिटी है जेफ बेजोस की, अगर आप इसका प्रोफेशन देखें तो आपको पता लगेगा कि ये सीईओ है अमेजोन का, और अमेजोन मेरा ख्याल है वेल नोन है, किसी को इसके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ है, उसकी नेटवर्थ उसके आपके सामने आ रही है। इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो ये ई कॉमर्स के बिजनेस के साथ ये बंदा अटैच हुआ है, जिस वजह से इस टाइम ये दुनिया की नंबर 1 जो है वो रिचेस्ट कम्युनिटी के अंदर, ये कम्युनिटी में रिचेस्ट पोजीशन के ऊपर, नंबर 1 पोजीशन के ऊपर ये बंदा फॉल कर रहा है, ठीक है। आगे आप चलते जाए, इट्स लॉन्ग लिस्ट के हम लोग देखते हैं। इलॉन मस्क है, इसका भी ताल्लुक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो आईटी और सीएस के साथ किसी ना किसी तरीके से टेक्नोलॉजिकली ये उसके साथ कनेक्टेड है। तीसरे नंबर पे इसका मुझे इतना को ख़ास नहीं आइडिया। चौथे नंबर पे बिल गेट्स, ऑब्वियसली नाम ही उसका जो है वो अपने इंट्रोडक्शन के लिए उसके वो काफ़ी है। लाइक कि वो सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट का, जिस कंप्यूटर पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी उसी की जो है वो बनाई हुई सॉफ्टवेयर के ऊपर और उसके बनाए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है, जिस पे आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं।
सिमुलेटर्स है उसके बेशुमार, उसके बाद क्या कहते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपोजिट सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर एंड मैनी मोर। ठीक है जी, मतलब डायरेक्टली बल्कि मैं इसको कहूँगा ये जो है वो कंप्यूटर साइंस और आईटी के साथ जो है वो इंटरलिंक है। फिर आप आगे बात करें मार्क जुकरबर्ग, ऑब्वियसली अनडाउटेडली हर बंदा इसको जानता है, कौन है, फेसबुक का सीईओ एंड ओनर है। ठीक है जी, उसने ये सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन डेवलप की और इस टाइम वो दुनिया के टॉप 3 अमीर आदमियों में 5वें-6ठे नंबर पर जो है वो लाई कर रहा है। ये सारे लोगों को दिखाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि इनका ताल्लुक किसी ना किसी तरीके से अपनी फील्ड के अंदर, हमारी जो फील्ड है कंप्यूटर साइंस और आईटी की फील्ड है, उसके साथ इनका ताल्लुक है। अब उसके अंदर स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ई कॉमर्स का, ये जो टॉप पे है पर्सनैलिटी, उसका ताल्लुक है ई कॉमर्स के उस सब्जेक्ट से, उस फील्ड से जिस फील्ड के ऊपर मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ और आप लोग ये लेक्चर पढ़ रहे हैं। और हर बंदा अपने घर में इंडिविजुअली इस बिजनेस के साथ इंटरलिंक होकर एक हैंडसम सी अमाउंट जो है वो जनरेट कर सकता है। लाइक अब बात कर रहा था मैं, स्टार्टिंग में मैंने बात की ट्रेंड्स की। हर चीज़ के कुछ ट्रेंड्स होते हैं, बिजनेस के ट्रेंड्स चेंज हुए, हमारी लाइफ जैसे जैसे सहल होती गई, आसान होती गई है, हम लोग आते गए हैं टेक्नोलॉजी के साथ, एक अपने आप को मर्ज करते गए हैं। जैसे जैसे हम लोग करीब आते गए हैं टेक्नोलॉजी के, फेसबुक आई, फिर टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर चले गए हम लोग, फिर एंड्रॉयड और आईओएस के ऊपर चले गए हम लोग, नोकिया से निकल गए, कीपैड से निकल गए, हम टच पे चले गए। उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे चले तो मल्टीपल एप्लीकेशंस में आ गए। उसके बाद हमारी मार्केटिंग जो है वो उसके ट्रेंड्स बदलने शुरू हो गए। पहले वही इश्तेहार जो दीवारों पे लगा करते थे, अब वो हमारे मोबाइल में, हमारे यूट्यूब पे, हमारे सोशल मीडिया पे और हमारी हर उस जगह पर जो है वो आना शुरू हो गए। इसकी जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह, अगला जो लेक्चर होगा जिसमें मार्केटिंग टैक्टिक्स ऑफ ई कॉमर्स के ऊपर मैं बात करूंगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग जो है ई कॉमर्स में वो कितना मायने रखती है और इसके अंदर मार्केटिंग और ब्रांडिंग के ट्रेंड्स जो है वो किस तरह से चेंज हो जाते हैं हमारे पास। फिलहाल हम लोग बात करेंगे 10 ई कॉमर्स ट्रेंड्स की, कि जिन ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए, ट्रेंड्स क्या है मैंने आपको पहले भी बताया, वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसको फॉलो कर रहे होते हैं, वो ट्रेंड होती है। जो काम सबसे ज़्यादा हजूम में लोग कर रहे होते हैं, सबसे बड़ी तादाद में लोग कर रहे होते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं कि ये ट्रेंड है। अच्छा, वो ट्रेंड जो स्टार्ट करता है उसको ट्रेंड सेटर कह देते हैं और उस ट्रेंड को जो फॉलो करता है उसको ट्रेंड फॉलोअर कह देते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली ज़्यादातर मामलात में हम लोग ट्रेंड फॉलोअर रहे। जैसे अभी अभी आपको पता कि ये मुख्तलिफ जब मुल्क में धरने होते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि जी ये पीटीआई ने या पीटीआई की गवर्नमेंट ने ही ये ट्रेंड्स को सेट किया था जी। एक वक्त था जब इनकी गवर्नमेंट आनी थी तो इन्होंने ट्रेंड्स को सेट किया था कि जी इस तरह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना है। तो भाई अब तो जो बाकी लोग हैं वो तो बस इनके ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रेंड सेटर और ट्रेंड फॉलोअर होता है, वो काम जो ज़्यादा सारे लोग करें अपनी किसी चीज़ को पोर्ट्रे करवाने के लिए, अपने वो कोई आइडिया हो सकता है, वो कोई बिजनेस हो सकता है, वो कोई प्रोडक्ट हो सकती है, वो कोई डिमांड हो सकती है। ठीक है, उस तक पहुंचने के लिए जो चीज़ ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं उसको, वो फैशन हो सकता है, वो डिज़ाइनिंग हो सकती है, वो मॉडलिंग हो सकती है, वो कुछ भी, उस तक पहुंचने और उसको पाने के लिए जो ज़्यादातर लोग जिस चीज़ को फॉलो करते हैं और जिस चीज़ को यूज़ करते हैं उसको हम लोग ट्रेंड बोल देते हैं। अब आते हैं ई कॉमर्स क्या था। अचानक बिजनेस की डायमेंशंस चेंज हुई, लोग घरों में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत बाहर निकलने के। हर शख्स जो है वो 9 to 5 जॉब करता है और 5 to अनटिल और अनलेस वो सो ना जाए वो अपनी मोबाइल ब्राउजिंग करता है। ये आप लोग भी बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। शाम को, रात को, दिन को, जब भी जिस शख्स को कोई भी टाइम मिले तो इंसान जो है वो अपने मोबाइल को ब्राउजिंग करना शुरू करता है। और मोबाइल के ऊपर सबसे जो बड़ी एक्टिविटी है हमारी, अगर हम लोग देखें तो वो क्या है जी, सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉलिंग करना, जिसके अंदर हमारे पास फेसबुक सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप है, फिर इंस्टाग्राम है, फिर ट्विटर है और फिर मल्टीपल अकाउंट्स हैं जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कभी अपना स्क्रीन टाइम मोबाइल का चेक करें तो आपको पता लगेगा कि अगर दिन में 24 घंटे हैं और 24 में से 8 घंटे आप सो रहे हैं, ठीक है, तो जो बकिया टाइम है उसमें से शायद हो सकता है कि मोर देन 50, अराउंड 60%, 70% तक भी आपको शायद पता चले कि आप अपने मोबाइल के साथ जो है वो उसको यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप लोगों की तवज्जो है, ठीक है। तो अगर इतनी ज़्यादा तादाद में लोग, अब मैं जो बात आपको समझाने लगा उस पर ज़रा फोकस कीजिएगा। अब अगर इतनी तादाद में लोग अपना टाइम जो है दिन का वो लगा रहे हैं मोबाइल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट के लिए इस बात को मैं रोक रहा हूँ, मैं दूसरी तरफ आपकी तवज्जो ले जाता हूँ कि दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ है किसी की, ठीक है, तो वो उसका टाइम है,
जब कोई शख्स आपको अपना टाइम देता है या आप किसी से उसका टाइम बाय कर लेते हैं तो वही असल कीमत है, आप उसी की कीमत पे करते हैं। ठीक है जी। मैं भी अगर अभी आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं अपने टाइम की ही पेमेंट का मुतालबा करूंगा किसी से। आप भी अगर इस लेक्चर को सुनने के लिए टाइम निकाल के इसको सुन रहे हैं तो बेसिकली ये ही वो टाइम है जिसका आपको कल को, अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं, इस सब्जेक्ट को सीख जाते हैं, तो कल को आपको इसी टाइम का रिवॉर्ड मिलेगा और किसी चीज़ का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आपके आने का, जाने का, बैठने का, फीस भरने का कोई रिवॉर्ड नहीं है। रिवॉर्ड सिर्फ उसी चीज़ का है जो आपने टाइम दिया है किसी चीज़ को। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि हम लोग की सबसे ज़्यादा यूजिंग जो है वो क्या है जी हमारी, वो है हमारा अल्लाह आपका भला कह रहे मोबाइल फ़ोन्स। हम अब जब मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ कर रहे हैं तो जो ट्रेंड सेटर्स हैं उन्होंने देखा कि यार हम तो बिजनेस लेके गए थे दुकानों में। पहले ट्रेंड होता था मार्केटों में जाओ, दुकानें लगाओ, दुकानें लगा के वहाँ बैठ जाते थे। फिर एक शहर होता था, उस शहर के अंदर एक बाजार होता था, फिर उस बाजार के अंदर दुकानें होती थी। लोग दूर दराज से चल के उस शहर जाते थे, उस शहर के बाजार में पहुँचते थे, वहाँ जाके तिजारत होती थी, लोग अपनी चीज़ें बेचते थे, खरीदते थे। फिर इसकी रिफाइंड फॉर्म आई जिसमें हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर भी लोग जाते हैं और माल कोई लेकर आने वाला होता है, कोई लेकर जाने वाला होता है, कोई देने वाला, कोई खरीदने वाला। ठीक है ना। तो ये एक टिपिकल बिजनेस का मॉडल था। अब क्या हुआ, जब ट्रेंड चेंज हुआ, पैराडाइम शिफ्ट हुई, नई जनरेशन आई, 90s के बाद वाली ऑनवर्ड वाली जनरेशन आई, तो ये थे सहल, ये थे मतलब सुस्त, इनका दिल नहीं था मार्केट में जाने को, चलने को, शॉपिंग करने को। इन लोगों को मतलब इवन घर में अगर घर वाले कोई दो काम कह दें तो तीसरे काम के ऊपर जो है वो ये हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, इनकार कर देते हैं कि जी नहीं हमसे नहीं हो सकता, हमने नहीं जाना। ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में बिजनेस जो था वो भी करना जरूरी था। तो ट्रेंड सेटर्स ने क्या किया, उन प्लेटफॉर्म्स का यूज किया जाता है। बिजनेस कहाँ पर होता है, सिंपल असूल है, जहां पर सबसे ज्यादा लोगों का रश होता है। ठीक है। अब इसका अंदाजा आप लोग लगा लें कि बाजार में बिजनेस करते हैं क्योंकि वहां पर लोगों का रश है, वहां पर आना जाना है। एक प्रॉपर्टी है जो बाजार में है, उसका रेट जो है वो एक मरले का फॉर एग्जांपल हो सकता है कि 50 लाख भी हो, और एक प्रॉपर्टी है वो दूर दराज किसी रोड के ऊपर छोटी सी एक जो है ना कस्बे के अंदर है, वो हो सकता है कि 50 लाख में जो है वो पूरा एक जो है ना वो 20-50 कनाल की जगह मिल जाए वहां पर। ठीक है। तो ये इतना डिफरेंस क्यों है, वो भी जमीन का टुकड़ा है, वो भी जमीन का टुकड़ा। तो डिफरेंस ये है कि वो मार्केट के अंदर है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, वहां पर लोग आते हैं तो वहां पर कारोबार हो सकता है। जिस जगह पर लोगों का आना जाना और रश हो वहां पर इंसान अपना कोई भी प्रोडक्ट जो है या अपना कोई भी मकसद जो है, आप ये सिंपली कह लें, अपना कोई भी मकसद जो है वो वहां पर फॉलो करवा सकता है। ठीक है ना। इसलिए हमेशा रशी जगह का जो है वो यूज किया जाता है। अब क्या हुआ, जब ये रश बाजारों से खत्म हो गया, स्पेसिफिक लोकेशंस और पॉइंट्स के ऊपर से खत्म हो गया, तो ये रश कहाँ चला गया, मोबाइल्स के ऊपर। मोबाइल्स के ऊपर चला गया तो वहां पर मिलियंस ऑफ यूजर हो गए हमारे पास मोबाइल के, कि हर घर में जितने लोग हैं हो सकता है उतने तो लाजमी है मोबाइल फोन, और हो सकता है कि उससे ज्यादा हो। ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो 2 और कुछ लोग होता है कि वो 3-3 मोबाइल फोन्स भी अपने पास रखते हैं। उनके बिजनेस की डोमेन्स और टाइप्स कुछ ऐसी होती है और कुछ शौकिया तौर पर भी। तो जब इतनी दुनिया मोबाइल फोन्स के ऊपर और सोशल मीडिया की यूजेबिलिटी की तरफ चली गई है तो फिर क्या हुआ, मार्केट को भी उठाकर उस साइड पर ले जाना जो है वो जरूरी हो गया था। अब क्या हुआ, जब बिजनेस सारा चला गया उस साइड पर, ऑनलाइन सारी दुनिया की ट्रैफिक जब चली गई ऑनलाइन और लोग वहां पर जाना शुरू हो गए, तो फिर बिजनेस के ट्रेंड भी चेंज हो गए। मजबूरन चाहते ना चाहते बिजनेस को ले जाना पड़ा ऑनलाइन हमारे पास। अब जब ऑनलाइन की तरफ हम लोगों ने मूव करना शुरू किया तो पहले चंद एक नाम थे जिन्होंने सिर्फ ऑनलाइन काम शुरू किया था। बहुत शाज़ो नादर हमें कोई 1-2 लोग नजर आते थे, 1-2 चीजें नजर आती थी हमें जो ऑनलाइन मिल रही हैं। अभी भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है। हर बंदा आसानी से ई कॉमर्स के अंदर अपनी जगह बना सकता है। अभी आने वाले आइंदा 4-5 सालों के अंदर ये इतना भर जाएगा कि यहाँ पर भी इंसान को जिस तरह बाहर दुकान पर जगह नहीं मिलती या बाजार में जगह नहीं मिलती दुकान बनाने की, इसी तरह एग्जैक्टली यहाँ पर भी जो है वो जगह का मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर शख्स जो है वो ऑनलाइन अपनी कोई ना कोई चीज़ जो है वो सेल कर रहा होगा। अब जब ये सूरत हाल होगी, जब इतना रश पड़ जाएगा और हर बंदा अपनी चीज़ें सेल करने लग पड़ेगा, तब हम लोगों ने कुछ ट्रेंड्स को फॉलो करना है। अगला जो लेक्चर होगा इसका मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कैसे हमने अपनी रश में जगह कैसे बनानी और कैसे हम इस काम को कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी कुछ ट्रेंड्स हैं जिनके ऊपर बात करते हैं कि जिनके थ्रू हम लोग जो है वो ई कॉमर्स के बिजनेस को जो है वो आगे लेकर चल सकते हैं। लाइक ये जो कोविड हिट हुआ उसके बाद से बिलखुसूस 2014 से 2021 तक 2021 तक अगर आप देखें तो ये एक बड़ा गैप था। अभी लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे, लेकिन जैसे ही कोरोना का ये जो ब्रेकआउट हुआ, कोविड का जो ये इफेक्ट हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, इसने ऑनलाइन बिजनेस की डोमेन्स को ही चेंज करके रख दिया है।
अच्छा, अभी यहाँ पर आपको एक और बात भी बताता हूँ मैंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ये बात पढ़ी थी कि उसमें ये कहा गया था कि ये जो कोरोना का जो ब्रेकआउट है इसके पीछे भी कॉन्स्पिरेसी है, मतलब इस पे बिलीव नहीं करना, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ एक एंगल है, ये भी पिक्चर का एक रुख है जिसके बारे में बताया कि जी ये भी बेसिकली जो ऑनलाइन बिजनेस डेवलपर्स हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर्स हैं, ये उन्हीं की तरफ से बड़े लेवल पर जो है वो डिप्लोमेसी थी कि हम लोगों को एकदम ऑनलाइन मार्केट की तरफ जो है ना उनका पैराडाइम को शिफ्ट करें, उनकी तवज्जो इस तरफ लेके आए। उससे क्या होगा जी, हमारे बिजनेस को बूम मिलेगा। खैर मैं ये भी कॉलम में पढ़ रहा था, लेकिन वट एवर द रीज़न हमें नहीं पता कि इसके पीछे कितनी सच्चाई है या नहीं है। तो खैर बताने का मकसद है, अचानक ये सोसाइटी हिट होती है और हमारे पास एक बड़ी तादाद में जो है वो लोग जो है अचानक ई कॉमर्स की तरफ जो है वो मूव करते नजर आए, खरीदने वाले भी और बेचने वाले भी। यहाँ तक कि हम जैसा जो अभी मुल्क इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता भी नहीं है, यहाँ पर भी लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ही हर किस्म की परचेजिंग और सेलिंग जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट मैं अगर अपनी बात करूं या अगर आप अपने साइट पर देखें गिरदोनवा में, तो ज़रा सा वो बंदा जो थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन का यूज़र है और इंटरनेट उसके पास अवेलेबल है, तो आपको नज़र आएगा कि हर बंदा जो है वो तकरीबन महीने में ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक आध चीज़ लाजमी बाय करता है। मैं अगर अपनी बात करूं या आप अपने इर्द गिर्द देखें, हो सकता है कि आप लोग भी शामिल हों इसमें, तो क्या होगा, महीने में कम से कम एक आध चीज़ जो है वो लाजमी, अब वो चाहे खाने पीने का कोई सामान हो, चाहे फूड पांडा की एप्लीकेशन के थ्रू खाना घर मंगवाया गया हो, ठीक है, चाहे करीम और उबर के ज़रिए आप लोगों ने राइड ली हो, या चाहे किसी शॉपिंग स्टोर के ऊपर जाकर आपने किसी चीज़ को बाय किया हो, तो अनफॉर्चुनेटली अल्टीमेटली हम लोग किसी ना किसी फॉर्म पर इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में मैं अभी यहीं पर इसको कंक्लूड करता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं 20-20 मिनट के लेक्चर्स के अंदर जो है ना अपनी चीज़ें डिलीवर करूँ ताकि फोकस भी डेवलप रहे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको इसके कुछ बेसिक ट्रेंड्स के ऊपर बताऊँगा कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, और उसके बाद मैं उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको फिर हम इसकी सिक्योरिटीज़ के ऊपर बात करेंगे, इसकी वायबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, कैसे स्टार्ट करते हैं इसको, उस हवाले से भी चीज़ों को इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे।